ओके, तो अब तक हमने सेट चैप्टर का 1.1 क्वेश्चन 2 तक देखा है। 3 आपको होमवर्क है। वो होमवर्क क्यों है? क्योंकि आपको कोई भी सेट आपके मन से लिखना है। ओके, रूल मेथड, लिस्ट मेथड में आपको लिखना है। अभी वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो हमें क्वेश्चन 4 में समझ आएगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क दिया है। यहाँ पे 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ओके, अभी हमें लिस्टिंग यानी कि क्या करना है, लिस्ट बनाना है वापस। यहाँ पे ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अभी इंडियन सोलर ईयर कौन से मंथ्स होते हैं, बराबर? ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो है ये सब ग्रेगरियन ईयर्स है। ग्रेगरियन यानी कि फॉरेन वाले यानी कि इंग्लिश ईयर, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, बराबर? या पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। लेकिन इसके पहले हमारे खुद के इंडियन कल्चर के सोलर ईयर के हिसाब से कुछ मंथ बनाए गए हैं, सोलर के हिसाब से, सोलर सिस्टम के हिसाब से। उसके नाम सबको नहीं मालूम होते हैं, कुछ कुछ को मालूम भी है, तो भी आपको यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन राइट स्पेलिंग के साथ। जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, बराबर? तो ऐसे टोटल 12 मंथ्स हैं। कितने मंथ्स हैं? 12। मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। गूगल सर्च कीजिए, बराबर? और आपको 12 मंथ्स इंडियन सोलर ईयर के ढूंढने हैं, स्पेलिंग याद करने हैं, और यहाँ पे एक एक करके कॉमा करके, जैसे कि मैं यहाँ पे चैत्रा लिख रहा हूँ, बराबर? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, बराबर? ऐसे एक एक करके आपको कॉमा करके लिखना है, खाली स्पेलिंग। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, वैशाख में यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में देते हैं वैशाखा। जैसे कि राजा अशोक है, लेकिन इंग्लिश में उसे अशोका कहते हैं, बराबर? तो उस हिसाब से आपको स्पेलिंग अच्छे से देखना है, क्योंकि मंथ्स तो मालूम होते हैं, लेकिन स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो गया तो भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, लेटर्स इन द वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमें लेटर्स लिखने हैं इन द वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कौन सा? सी आ रहा है, ओके, तो सी लिखा, कॉमा दिया। ओ आ रहा है, ओ लिखा, कॉमा दिया। इसके बाद क्या आ रहा है? एम लिखा, कॉमा दिया। उसके बाद क्या आ रहा है? पी लिखा, कॉमा। अगर कैपिटल में दिया है तो यहाँ पे भी कैपिटल में ही लिखना है। एल दिया, लिखा, ई लिखा। अभी देखो, एम एक बार लिखा है ना, तो सेट में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो एक बार लिखा है उसे वापस नहीं लिखना है। तो एक बार क्या लिखा है? एम लिखा है, तो एम एक बार हुआ है, तो अगर वापस कितने बार भी आ जाए उस स्पेलिंग में, उस वर्ड में, खाली एक ही बार हमें लिखना है। ई हो गया, ई के बाद एम, चलो एक बार हो गया तो हो गया। ई देखो, ई हुआ है तो वापस ई नहीं आएगा। उसके बाद क्या है? एन, और इसके बाद क्या है? टी। तो इस वर्ड को यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ड बन रहा है इस लेटर को यूज़ करके, तो उसका सेट इतना ही। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है? जो लेटर, ये जो नंबर एक बार आया है वो लिस्टिंग में वापस नहीं लेना है। एक बार हुआ तो वापस लिस्टिंग में उसे नहीं लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपको सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन यानी कि हमें सेंस देने वाले ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आईज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स, बराबर? तो ये हमें लिखने हैं, लेकिन स्पेलिंग के साथ। आईज, नोज, टंग, बराबर, स्किन और ईयर्स। ईयर्स यानी कि कान, बराबर? तो ये हमें सेंस देते हैं, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। कितने हैं टोटल? 5। आपको नहीं मालूम है तो उसे अच्छे से देखना है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, आपको आना चाहिए। अगर ये किस इंडिया में बोलेंगे तो भी यही लिखेंगे, फॉरेन में बोलेंगे तो भी यही लिखेंगे, खाली लैंग्वेज अलग अलग होगा, बराबर? जैसे कि स्किन को हम त्वचा कहते हैं, कोई त्वचा करके लिखेगा, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? 5, बराबर? अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, उसके ही सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अभी देखो, प्राइम नंबर्स आपको समझने, पहले तो 1 प्राइम नहीं होता, 2 है,
3 क्योंकि 1 और 3 के टेबल में आता है। 4 4 देखो 1 2 4 यानी कि 3 2 से ज़्यादा नंबर हुए बराबर, तो क्या होता है वो प्राइम नहीं होता है, तो 4 नहीं आएगा। 5 5 देखो 1 और 5 के आता है तो 5 आएगा। 6 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, बहुत सारे टेबल में आ रहा है तो 6 नहीं प्राइम नंबर। 7 देखो 1 के नंबर में और 7 के टेबल में बस। इसके बाद 8 8 तो इवन है तो होगा ही नहीं बराबर। 9 देखो कुछ कुछ बच्चे 9 लिख देते हैं, लेकिन अगर आप समझोगे तो 9 देखो 9 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के आ रहा है और 9 के आ रहा है। 9 के भगवान कितने हो गए 2, तो ये प्राइम होगा क्या, नहीं। 10 तो ऑब्वियस नहीं, इवन नंबर है। इसके बाद है 11 13 17 और 19। 15 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 15 तो बहुत सारे टेबल में आ रहा है, इसलिए 15 नहीं आएगा। प्राइम नंबर्स टेबल से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखो, प्राइम और ऑड को कंफ्यूज मत करो। ओके, यहाँ पे ये एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, जैसे चैत्र वैशाख वाला है वैसे ये भी एक होमवर्क है। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं 7, तो 7 कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पे एक एक करके लिखने हैं और उसका स्पेलिंग बराबर होना चाहिए। जैसे कि कॉन्टिनेंट है एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया बराबर, आई थिंक 4 और अफ्रीका, टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए। ये आपको अच्छे से लिखने विथ करेक्ट स्पेलिंग। ओके, अभी देखो ये तो आसान था, इसमें सबसे डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, लॉजिक वाला पार्ट जो है ना वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। क्या बोला है इसे, यूजिंग रूल मेथड आपको लिखना है। रूल यानी कि मैंने बोला फॉर्मूला मेथड में लाना है। ये तो लिस्ट दिया है ना, कॉमा 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 दिया है, मतलब क्या दिया है, लिस्ट। इसको रूल में लाना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, देखो ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको इसमें, ऑब्जर्व करो अच्छे से। अगर कोई बच्चा होशियार है, ऐसे तो सब होशियार होते हैं किसी ना किसी चीज़ में, लेकिन अगर कोई भी जिससे मैथ से अच्छा रिलेट कर रहा है बराबर, उसको समझ में आएगा कि ये सब स्क्वायर्स दिए 1 से 10 तक के स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कैसे, ये पहला वाला 1 का है, दूसरा वाला 2 का है, तीसरा वाला 3 का है, स्क्वायर है, सब स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर हमें लिखने हैं, कहाँ तक दिए हैं 10 तक, तो 10 तक लिख दिए। अभी एक चीज़ ध्यान में लिखनी है, ये हमारा आंसर है क्या, नहीं बराबर। आंसर हमारा देखो फॉर्मूला मेथड में आना चाहिए। तो एक सेट है, यहाँ पे मैं कोई भी नोटेशन देता हूँ, एक्स 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 यानी कि ये नंबर वाला बराबर। अभी देखो ये जो एक्स है बराबर, एक्स एक्स करके कॉमा दे रहा हूँ, ये जो एक्स है ये एक्स क्या है अपना यहाँ पे बराबर। यहाँ पे देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से बराबर। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है कि अंदर देखो जो चेंज हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट चेंज हो रहा है ना, जो चेंज हो रहा है उसको आपको स्मॉल एन देना है। क्या देना है, स्मॉल एन। और स्टेबल क्या है यहाँ पे 2 2 2 2, हर एक नंबर में स्टेबल है ना, उसको आपको क्या लिखना है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। क्या हो गया, जो चेंज हो रहा है उसको मैं क्या दिया एन, और स्टेबल क्या है 2, उसको मैंने ऊपर लिखा, यानी कि एन का स्क्वायर। अभी ये एन मतलब क्या है कि ये एन है, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल। तो एन बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, इसके लिए कैपिटल स्मॉल एन बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो नंबर है वो नेचुरल नंबर वाले नंबर है। तो मुझे स्टेटमेंट में मैंने वर्डिंग में सिंबल में ऐसे लिख दिया, कॉमा करके मुझे और एक लिखना है। नेचुरल नंबर कन्फर्म 1 से स्टार्ट होते हैं, सबको मालूम है बराबर, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, इधर 10 तक ही लिखा है ना, इनफाइनाइट तक गया है क्या, नहीं। तो मुझे यहाँ पे लिखना है एन जो नंबर है वो 10 है, इक्वल, ये इक्वल मतलब 10 है और 10 से छोटे, देखो 10 है और 10 से छोटे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो ये बच्चों को, बहुत बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, लेकिन इसके लिए मैं और एक सम लेने वाला हूँ यहाँ पे नीचे, इसके लिए अच्छे से समझो। देखो ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया है सम, ऑब्जर्व करोगे तो क्यूब है, क्या है ये क्यूब, पहला 1 का है क्यूब यानी कि 3 आता है ऊपर,
दूसरा 2 का है, तीसरा 3 का है, फोर्थ इज 4 का, और ये 5th का क्यूब है। अगर मुझे सेट बनाना है तो मैं कुछ भी यहाँ पे एक लेटर लिख लो आप, y/y लिख देना है, x यहाँ पे लिख रहा हूँ तो y यहाँ पे लिखा। भी फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला यानी कि अंदर वाला जो पार्ट है ब्रैकेट वाला जो चेंज हो रहा है उसको स्मॉल एन देना है, और जो स्टेबल है उसको क्या है 3, वो ऊपर लिख लिया एज इट इज। चेंज हो रहा है उसको एन देना है, कॉमा किया मैंने। अभी ये एन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 मतलब नेचुरल नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये जो एन में लिख रहा हूँ वो सब क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंबल में लिख दिया। ओके, और लास्ट क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि ये जो एन है मेरा वो 5 तक ही है। 5 तक के लिए देखो 5 से छोटे है और 5 तक के लिए यहाँ पे इक्वल लिखना है। जैसे कि इसको क्या कहते हैं, एन इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मतलब एन जो है मेरे ये अंदर वाले नंबर जो है वो 5 से छोटे हैं और 5 तक है। इक्वल लिखा तो 5 तक, नहीं लिखा तो आपके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि अगर इक्वल नहीं लिख रहा हो तो 5 से छोटे यानी कि 4, तो 4 तक है क्या, नहीं, कहाँ तक है 5 तक, इसके लिए मुझे 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके टेक्स्ट बुक का, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बराबर। यहाँ आपको देखना है अच्छे से क्या है ये, देखो आपको लॉजिक लगाना है, ये सब बड़े मज़ेदार है लेकिन आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रहा है, 12 है, 18 है। अगर किसी को कॉमन सेंस है तो उसको समझ में आए कि टेबल है, यानी कि 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 6, 6 इंटू 7, 6 इंटू 8, ये नंबर है, टेबल है बराबर। अभी मैंने क्या कहा कि अगर आपको रूल मेथड लिखना है तो आपको क्या करना है, कोई भी एक लेटर दे दो, जैसे कि मैंने जेड दिए, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ए ए बी बी, कुछ लिखना है वो लिख दो। और इसका मतलब क्या होता है, जेड इज अ सेट ऑफ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या आएगा, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो जो सेम है उसको एज इट इज़ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सेम क्या था स्क्वायर, तो उसको एज इट इज़ लिखा, सेम क्या था क्यूब, तो उसको एज इट इज़ लिखा। चेंज क्या हो रहा है, अंदर वाला पार्ट चेंज हो रहा है तो उसको मैंने एन लिखा, जो चेंज हो रहा है वो अपना एन होगा। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 इंटू एन, क्योंकि एन मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी ये एन क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है जो चेंज होने वाला पार्ट है, और कहाँ तक जा रहा है 8 तक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एन 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर 0 से होता तो यहाँ पे होल आता, डब्ल्यू आता, लेकिन 1 से हो रहा है इसलिए नेचुरल नंबर। ओके, समझ में आ रहा है, आगे जा रहे हैं। अभी ये जो एन है मेरा वो कहाँ तक है, 8 तक, तो मुझे लिखना पड़ेगा एन इज़ लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि एन मतलब नेचुरल है, यानी कि 1 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन मुझे कहाँ तक बनाना है, खाली 8 तक, इसके लिए लेस देन इक्वल टू लिखना है। सेम एक क्वेश्चन आपको दिया है, मैं यहाँ पे खाली बाइफर्केशन करके देता हूँ, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे लिखोगे। सेम है ऊपर के जैसा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6। ओके, इसका आप मुझे रूल मेथड में यहाँ पे सेट बना के बताओगे, आना चाहिए सबको। नहीं आ रहा है तो वापस एक क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल है, लॉजिक कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके टेक्स्ट बुक का, C इज इक्वल टू, आपको कुछ लेटर्स दिए हैं और उस लेटर से आपको क्या बन रहा है, देखो लेटर से एक वर्ड बन रहा है स्माइल, तो यहाँ पे क्या लिखना है, y/y, कुछ भी लिख दो आप चलेगा। इज, अभी यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, कुछ नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इज अ लेटर, जो ये सब लिखे ये लेटर है ना, इज अ लेटर, किस वर्ड के लेटर है, ऑफ स्माइल। तो अगर कैपिटल में लिखा है तो आपको भी कैपिटल में ही लिखना है। देखो अगर कोई वर्डिंग में दिया है वाई वाई इज अ लेटर ऑफ स्माइल, जैसे कि ये 5th वाला है, देखो सेम, यहाँ पे क्या है, एक्स इज अ सेट ऑफ, कुछ भी लिख दो, एम एम ए ए, कुछ भी ए मत लिखो क्योंकि यहाँ पे ए है, इसके लिए एम एम लिख दिया। इज अ सेट ऑफ वर्ड, अभी कौन सा वर्ड बनेगा यहाँ पे, आपके हिसाब से जो बनाना है बन सकता है, मीनिंगफुल वर्ड ही चाहिए। देखो स्मॉल लिखा है तो मैंने टी, किसी को यहाँ पे टी नहीं दिखेगा, किसी को यहाँ पे ईट दिखेगा, किसी को यहाँ पे एट दिखेगा, तो ये तीनों भी मीनिंगफुल है ना,
कुछ भी आपने लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए जो इन लेटर से बनता हो। समझ में आया तो कैसे, वर्ड में आया तो कैसे लिखना है, नंबर में आया तो कैसे लिखना है। अभी यहाँ पे देखो ये भी वर्ड है, लेकिन ये क्या है, वीक डेज है ना, बराबर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ XX इज अ डे ऑफ अ वीक। ये जो मैंने लिखे, ये जो सेट दिया है वो क्या है, डे ऑफ अ वीक, वीक में आने वाले दिनों का सेट है, ऐसे आपको लिखना है। तो इस तरीके आपसे आपका 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एकदम सिंपल है, अच्छे से देखो, एक बार दो बार देखो, रिवाइज करो वीडियो को, बराबर। जो भी डाउट्स है हम जूम सेशन में ले लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।